अस्सलामुअलैकुम दोस्तों अगर जो शख्स भी 9 और 10 मुहर्रम के दिन अगर पंजतन पाक की दुआ पढ़ लेगा और पढ़ने के बाद जो भी मांगेगा इंशाअल्लाह उसको मिलता चला जाएगा। ये पंजतन पाक की दुआ का ख़ास वजीफ़ा है। आप लोग अगर इसको कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपके पूरे साल की जो भी परेशानियां सारी की सारी ख़त्म होती चली जाएंगी। मुहर्रम का महीना बरकतों वाला महीना है और इस महीने में आपको ये अमल करना है। मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगा और अरबी में, दोनों ज़बानों में आपको ये पंजतन पाक की दुआ लिखकर बताऊंगा। सिर्फ 2 लाइनों की दुआ है और उसको पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह से आप जो भी दुआ मांगेंगे, जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं, इंशाअल्लाह वो पूरी होती चली जाएंगी। जो भी आपका रुका हुआ काम होगा वो काम पूरा होता चला जाएगा। जो भी आपकी हाजत होगी इंशाअल्लाह वो आपकी हाजत पूरी होती चली जाएगी। ये वजीफा पंजतन पाक की दुआ का वजीफा है, ध्यान रखना आप। अगर किसी शख्स के ऊपर जादू जिन्नात का असर है, किसी दुश्मन ने उसके ऊपर कुछ भी करा दिया है, तो इस दुआ को पढ़ने से इंशाअल्लाह उसका जादू टोने टुटके बंदिशें खत्म होती चली जाएंगी उसके ऊपर से और उसका जिस्म बिल्कुल पूरी तरीके से हल्का होता चला जाएगा। इस वजीफे को पढ़ने के बाद आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी इंशाअल्लाह। आपकी तमाम परेशानियां खत्म होती चली जाएंगी। इस वजीफे को करने के बाद आपकी जिंदगी में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, पंजतन पाक की दुआ का अगर आप लोग वजीफा कर लेते हैं 9 और 10 मुहर्रम के दिन, तो इंशाअल्लाह आपकी तमाम परेशानियां मुसीबतें ख़त्म होती चली जाएंगी। जो भी आपका मकसद है इंशाअल्लाह उस मकसद में आपको कामयाबी मिलती चली जाएगी। आपकी तमाम तरीके की मुसीबतें ख़त्म होंगी इंशाअल्लाह इस वजीफे को पढ़ने के बाद। अगर आप 9 और 10 मुहर्रम को इस वजीफे को पढ़ते हैं तो आपकी ज़िंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी इंशाअल्लाह। आप लोग पंजतन पाक का वजीफ़ा आप ज़रूर पढ़ें इन दिनों में, जो आप मुहर्रम का महीना चल रहा है। अगर आप 9 और 10 मुहर्रम को नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इस पूरे महीने में किसी भी दिन पढ़ लीजिएगा, लेकिन कोशिश यही कीजिएगा कि 9 और 10 मुहर्रम को ही आप इस पंजतन पाक की दुआ का वजीफ़ा पढ़ लें। वीडियो को अगर आपने अभी भी लाइक नहीं किया है तो दिल से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके भाई बहन रिश्तेदार दोस्त भी इस पंजतन पाक की दुआ को पढ़ सकें, यानी कि इसका वजीफा कर सकें। और अगर आप पंजतन पाक की दुआ पढ़ने के बाद अगर आप दुआ मांगते हैं कि पंजतन पाक का सदका देकर अगर जो भी दुआ आप मांगेंगे इंशाअल्लाह वो दुआएं आपकी कभी भी रद्द नहीं हो सकती। अगर आप पंजतन पाक का वसीला देकर पंजतन पाक के सदके में अगर आप जो भी दुआ मांगोगे इंशाअल्लाह वो दुआ आपकी कभी भी रद्द नहीं हो सकती, वो दुआ आपकी पूरी हो जाएगी। और अगर आप इन दिनों में तमाम अहले बैत और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जो भी दुआ मांग लोगे इंशाअल्लाह वो दुआ 100% कबूल हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल वजीफ़ा बताया जाएगा, बहुत आसान वजीफ़ा बताया जाएगा, हिंदी अरबी दोनों ज़बानों में। 9 और 10 मुहर्रम को ज़रूर पढ़ लें। अगर किसी वजह से 9 और 10 मुहर्रम को नहीं पढ़ पा रहे तो मुहर्रम के पूरे महीने में किसी भी दिन आप पढ़ सकते हैं। देखिए आपको करना क्या होगा मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहला काम आपको करना है 3 बार शुरू में दुरूद पाक आपको पढ़ना होगा। 3 बार सबसे पहले आप शुरू में दुरूद पाक पढ़ लें। उसके बाद ये देखिए पंजतन पाक, अब आप कहेंगे पंजतन पाक की दुआ, ये देखिए पहले हिंदी में इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको परेशानी ना हो। ये देखिए हिंदी में पंजतन पाक की दुआ है, ठीक है। इसको कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको हिंदी में पंजतन पाक की ये दुआ याद रहे। अब आप देखिएगा आपके सामने मैंने अरबी में लिख दिया है, ये अरबी में भी पंजतन पाक की दुआ है, आप इसको भी देखकर पढ़ सकते हैं। अब ये पंजतन पाक की दुआ पहले मैं पढ़कर सुना देता हूँ, फिर उसके बाद बताऊंगा कि आपको कितनी बार पढ़नी। तो ये रही पंजतन पाक की दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ली खम्सतुन उतफी बिहा हव्वल बबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुतज़ा वबनाहुमा वल फातिमा ली खम्सतुन उतफी बिहा हव्वल बबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुतज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। इस दुआ को पंजतन पाक की जो दुआ आप पढ़ेंगे इसको आपको देखिए 41 बार पढ़ना है, ठीक है।
41 बार आपको पढ़ना होगा इस पंजतन पाक की दुआ को, जैसे कि ये हिंदी में थी और वो मैंने आपको अरबी में बताई थी। पंजतन पाक की दुआ 41 बार पढ़े। उसके बाद देखिए, उसके बाद आखिर में भी आपको दुरूद पाक पढ़ना है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। आखिर में भी आपको दुरूद पाक पढ़ना है, जो आपने यहाँ पर पढ़ा था वही यहाँ पर भी पढ़ना है। 41 बार आप पंजतन पाक की दुआ को पढ़कर अब आपको उठना नहीं है। कहीं आप सोचें कि लाओ हम उठ के चले जाएं, आपको उठना नहीं है। उसके बाद आप वहीं पर बैठकर दुआ मांगिएगा। आप इन दिनों में तमाम अहले बैत और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देकर जो भी दुआ मांगना है इंशाल्लाह मांगिएगा, आपकी वो दुआएं कबूल होती चली जाएंगी। जो भी मकसद है आपका, जिस भी मकसद के लिए आपने इस वजीफे को पढ़ा है, इंशाल्लाह उस मकसद में आपको कामयाबी मिलती चली जाएगी। ये मुहर्रम का महीना चल रहा है, बहुत ही बरकतों वाला महीना है। इस महीने में जितनी हो सके इबादत करें, जितना हो सके तस्बीह पढ़ें, कुरान पढ़ें, नमाज पढ़ें, जो भी आपका यानी कि इस्तिग़फ़ार पढ़ें, तौबा करें और अल्लाह से आप इस महीने में इस अमल को करने के बाद जो भी दुआ मांग लोगे इंशाअल्लाह आपकी वो दुआएं कबूल होती चली जाएंगी। आपके ऊपर से जादू टोने टुटके बंदिशें कटती चली जाएंगी। आपका पूरा साल सुकून भरा कटेगा इंशाअल्लाह। तो इस वजीफे को आप 10 और 9 मुहर्रम से पहले अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके ज़रिए से दूसरों को भी फ़ायदा हो जाए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दिल से आप लाइक भी कर दीजिएगा। और आपको एक काम और करना है कि आप वजीफ़ा पावर चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके के और वीडियो आपको मिलते रहें। कोई बात समझ में नहीं आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब लिख दीजिएगा। जो भी सवाल है आप अपना सवाल लिखिएगा, उसका जवाब हमारी टीम आपको फ़ौरन दे देती है। कुछ भी अगर आपको पूछना है, कोई भी चीज़ आपको मालूम करनी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।